Chapter 3 Linear Equation in Two Variables Exercise 3.1 Example first है हमारे पास. Akhila went to a fair in her village. She wanted to enjoy rides on the giant wheel and play hoopla. The number of times she played hoopla is half the number of rides she had on the giant wheel. If each ride cost rupees 3 and a game of hoopla cost rupees 4, how would you find out the number of rides and how many times she played hoopla provided she spent rupees 20? Represent this situation algebraically and graphically. देखो क्या कहता है. अखिला जो है एक विलेज में फेयर होता है, जो एग्जीबिशन वगैरह लगती है ना, उसको फेयर कहते हैं. ठीक है. अखिला कहाँ पे गई? एक फेयर में गई. शी वॉन्टेड टू एंजॉय राइड्स ऑन द जाइंट व्हील. देखो जाइंट व्हील होता है, एक बड़ा सा झूला होता है ना, तो उस झूले पे वो झूला घूमता है ना, जो उसको कहते हैं जाइंट व्हील. और हुपला हो गया. हुपला एक ऐसी गेम है कि अगर आप कोई रिंग उसमें फेंकोगे तो जिस रिंग पे वो चीज़ किसी चीज़ पे अगर वो रिंग गिरेगी तो वो चीज़ आपकी हो जाएगी. तो उस गेम को हुपला कहते हैं. तो ये कहता है अखिला एक तो जाइंट व्हील पे राइड कर रही है और हुपला खेल रही है. ये दो चीज़ें हमारे पास दी हुई हैं. अब ये कहता है द नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स. मतलब जितनी वो राइड्स जाइंट व्हील पे करेगी उसका हाफ वो हुपला वाली गेम खेलेगी. मतलब अगर इसने 10 बार राइड ली जाइंट व्हील पे तो ये 5 बार हुपला वाली गेम खेलेगी. एक कंडीशन ये दी है. फिर उसके बाद बोलता है राइड जो जाइंट व्हील पे है उसकी कॉस्ट एक की रुपीस 3 है और एक गेम हुपला खेलने की कॉस्ट रुपीस 4 है. तो उसके बाद हमें निकालना है नंबर ऑफ राइड्स और शी प्लेड हुपला. और ये भी कंडीशन है कि उसने कितने पैसे स्पेंड किए हैं, 20 रुपीज़. तो हमें इसको अलजेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. तो देखो हम लेट कर लेते हैं. लेट एक्स बी दी नंबर ऑफ टाइम्स शी राइड्स ऑन द जाइंट व्हील. उसको हमने एक्स ले लिया. जो जाइंट व्हील पे वो राइड कर रही है उसको एक्स ले लिया. और वाई ले लो एंड वाई बी दी नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला. ठीक है. अब आ जाओ पहली कंडीशन में. पहली कंडीशन देखो क्या दी हुई है, यहां पे ध्यान दो. हुपला जो है जितनी गेम में उसने हुपला की खेली वो उसका हाफ होगा जाइंट व्हील का. मतलब हुपला को हमने लिया y, वो हाफ होगा, हाफ मतलब 1/2 ऑफ किसका, जाइंट व्हील का. जाइंट व्हील को हमने x लिया हुआ है. अब आप क्या करो, इसको इधर ले आओ. 2y इक्वल टू एक्स. 2y को इधर ले आओ. x माइनस 2y इक्वल टू 0. ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है. अब दूसरी कंडीशन में हमारे पास कॉस दी हुई है. अब देखो x हमारे पास नंबर ऑफ टाइम्स शी राइड. तो अगर एक की कॉस्ट 3 है तो x की कितनी हो जाएगी, 3x. ठीक है. और अगर एक हुपला की कॉस्ट 4 रुपीज है तो y हुपला की कितनी हो जाएगी, 4y. और उसने टोटल पैसे कितने स्पेंड किए, 20. ये बन गई हमारे पास दो इक्वेशनें. अब इन दोनों इक्वेशनों को हमें ग्राफिकली शो करना है. तो देखो क्या करो, पहले आ जाओ इस इक्वेशन पे. इसमें अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट प्लॉट कर लो. पहले x को 0 ले लो. x को 0 डालोगे, यहां पे डालो तो y भी कितना हो जाएगा, y 0 हो जाएगा. 0 अपॉन -2 0 हो जाएगा, है ना. अब x को 1 ले लो, यहाँ पे x को 1 डालो, या x को नहीं लो y को लो, है ना, क्योंकि फिर वो पॉइंट में आ जाएगा. कुछ भी ले सकते हो. y को 1 ले लो, यहाँ पे डालो. x माइनस 2 इंटू 1 तो x आ जाएगा 2. ठीक है. इसी तरह y को 2 ले लो, यहाँ पे डालो, ये आ जाएगा
2 इंटू 2 एक्स आ जाएगा 4। तो 0 पे आया 0, फिर हमने 1 डाला था, 1 पे आया 2, फिर हमने y को 2 डाला और x आया 4। ठीक है, इसी तरह दूसरे का भी यही बना लो, यहां कर लो 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। अब इसमें क्या करो, पहले x को 0 ले लो, अगर x को 0 पुट करोगे 3 इंटू 0 0, 4y इक्वल टू 20, तो y हो जाएगा 20/4, वो आ गया 5। तो x 0 y 5। अब y को 0 पुट कर दो, कुछ भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो मैं ले रहा हूँ वही करने हैं, कोई भी कर सकते हो। y को 0 पुट करोगे तो ये बनेगा 3x, ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू 20, x आ जाएगा 20/3। 20/3 होता है 6 पॉइंट, कितना होता है 6.6 होता है, हाँ। तो यहाँ पे 0 और यहाँ 6.6। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, इनका ग्राफ बनाएंगे। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, पहले ना यहाँ पे ना ये दिख रहे हैं ना आपको क्लियरली, तो यहाँ बनाओ आप ग्राफ। ये x ले लो, ये y ले लो, यहाँ पे हमें 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3, यहाँ पे भी ले लो -1 -2 -1 -2। अब आ जाओ, सबसे पहले पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट देखो क्या दिया हुआ है 0 0, है ना। इसको ना यहाँ लिख देता हूँ, अच्छे से दिखेगा फिर। ये था 0 0 2 1 और 4 2। इसकी इक्वेशन थी x माइनस 2y इक्वल टू 0, और इसको भी थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, आपको क्लियरली दिख जाएगा। 0 5 और 0 6.6, इसकी इक्वेशन थी ये। ठीक है, अब आ जाओ इसका अच्छा सा ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है 0 0, यहाँ पे होगा। नेक्स्ट पॉइंट है 2 1 2 1, यहाँ पे होगा। नेक्स्ट है 4 2 4 2। अब इनको ज्वाइन करोगे, ये देखो ये ऐसे लाइन जाएगी, इस लाइन का नाम लिख दो x माइनस 2y इक्वल टू 0। अब आ जाओ नेक्स्ट, इसकी बनाते हैं। ये पॉइंट है 0 5 0 5, यहाँ पर होगा। नेक्स्ट है 6.60, तो 6.6 इनके बीच में मान लो, तो इस पॉइंट को लिख दो 0 5, और ये पॉइंट हो गया 6.60। ठीक है, इनको स्केल से बनाना ग्राफ पेपर में, तो ये बन गई हमारी लाइन। ठीक है, तो बस बन गया ग्राफ। अगर आपको ये वाला बीच वाला पॉइंट निकालना तो आप निकाल सकते हो, ये आपको ग्राफ से दिख रहा है। देखो ये क्या दिख रहा है 4 2, तो ये हमारा ग्राफ भी बन गया, और ये एग्जाम्पल 1 भी होगी कंप्लीट। Romila went to a stationery shop and purchased 2 pencils and 3 erasers for ₹9. Her friend Sonali saw the new variety of pencils and eraser with Romila, and she also bought 4 pencils and 6 erasers of the same kind for ₹18. Represent a situation algebraically and graphically. तो देखो क्या दिया हुआ है, रोमिला ने 2 पेंसिल और 3 इरेजर खरीदे, कितने रुपीस के 9 रुपीस के। इसी तरह सोनाली ने 4 पेंसिल्स और 6 इरेजर खरीदे, कितने के 18 के। अब हमें इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो हम लेट कर लेते हैं। मान लो पेंसिल की कॉस्ट x है और इरेजर की कॉस्ट y है। लेट x बी दी कॉस्ट ऑफ पेंसिल और y मान लो, एंड y बी दी कॉस्ट ऑफ इरेजर। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी। अब देखो इसके पास एक पेंसिल की कॉस्ट x है, तो 2 पेंसिल की कॉस्ट हो जाएगी 2x। इसी तरह एक इरेजर की कॉस्ट y है, तो 3 इरेजर की कॉस्ट हो जाएगी 3y,
और इन दोनों की टोटल कॉस्ट दी हुई है 9। इसी तरह दूसरे केस में एक की x कॉस्ट है तो 4 की कितनी हो जाएगी 4x, और दूसरे की 6y, और इसकी टोटल कॉस्ट दी है 18। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। तो क्या करो, पहले फर्स्ट इक्वेशन पे आ जाओ। x को 0 पुट करो, x को 0 डालोगे तो 2 इंटू 0 0, तो y आ जाएगा 9/3, वो 3 हो जाएगा। इसी तरह अब y को 0 पुट करो, यहां 0 डालो, ये बनेगा 2x प्लस 0 इक्वल टू 9, x आ जाएगा 9/2। ठीक है, तो इसका हम डब्बा बना लेते हैं। x को 0 लिया तो y आया 3, फिर y को 0 लिया, x आया 9/2। 9/2 4.5 होता है। ठीक है, फिर आ जाओ दूसरे वाले पे। दूसरे वाला दिया हुआ है 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। इसमें भी आप अपनी मर्जी से पहले x को 0 ले लो, x को 0 लोगे, यहाँ 0 डालोगे तो 6y इक्वल टू 18, तो y हो जाएगा 18/6 3। फिर y को 0 ले लो, तो इसमें ये 0 हो जाएगा 4x प्लस 0 इक्वल टू 18, तो x आ जाएगा 18/4, वो होगा 9/2। तो इसका भी बना लो, सेम ही बना वैसे दोनों का। x को 0 डाला y 3 आया, y को 0 डाला x 9/2 आया 4.5। देखो दोनों का सेम ही आया, तो ये ओवरलैप करेगी एक दूसरे पे। देखो अब हम ग्राफ बनाते हैं इसका। ये x ले लो, ये y ले लो, ये पॉइंट 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2, इसी तरह ये। अब सबसे पहला पॉइंट है 0 3। 0 3 कहाँ बनेगा, ये पॉइंट 0 3। नेक्स्ट पॉइंट है 9/2 0, 9/2 हो गया 4.5, वो इनके बीच में होगा, तो ये बनेगा 9/2 0। आप इनको ज्वाइन करो, ये बन गया हमारा ग्राफ। देखो दोनों का सेम ही है ना, इसलिए दोबारा पॉइंट लगाओगे तो वो वही बनेगा, सेम ही बनेगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। बस इतना करना, लाइन ना स्ट्रेट जानी चाहिए। ये मेरी टेढ़ी चली गई है, स्केल से बनाना सीधी बन जाएगी। एग्जाम्पल 3 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, एग्जाम्पल 3। Two rails are represented by the equations x plus 2y minus 4 equal to 0 and 2x plus 4y minus 12 equal to 0 represent this situation geometrically। geometrically मतलब हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो देखो क्या करेंगे, पहले तो फर्स्ट इक्वेशन लो, x प्लस 2y, ये 4 को ना इधर ले आओ। ठीक है, अब इसका हम क्या करते हैं, इसमें पॉइंट प्लॉट करेंगे। वैसे ही करना है जैसे हमने पहले किया। x को 0 ले लो, x को 0 यहां डालोगे तो ये बनेगा 2y इक्वल टू 4, y आ जाएगा 4/2, वो हो जाएगा 2, तो 0 पे 2 आया, ये 0 y 2। अब क्या करो, y को 0 पुट करो, तो ये बनेगा x प्लस 2 इंटू 0 0, तो x आ जाएगा 4। हमने क्या किया, y को 0 पुट किया और x 4 आया। अब ऐसी दूसरी इक्वेशन ले लो, 2x प्लस 4y, इस 12 को ना इधर ले आओ, फिर इसका भी ऐसी बना लो। अब x को 0 पुट करो, x को 0 लोगे, 2 इंटू 0 0, 4y इक्वल टू 12, y हो जाएगा 12/4, वो आ जाएगा 3, तो 0 पे कितना आया 3। अब y को 0 पुट करो, y को 0 डालोगे, ये बनेगा 2x, 4 इंटू 0 0 इक्वल टू 12, x आएगा 12/2, वो आएगा 6, तो 0 पे 6 मतलब y 0 x 6।
अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ये ले लो x, ये y। तो यहाँ पे पॉइंट प्लॉट करो 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, फिर यहाँ पे भी। अब पहला पॉइंट देखो क्या है, सबसे पहला पॉइंट है 0 2। 0 2 कहाँ बनेगा, 0 2 ये बन गया 0 2। नेक्स्ट पॉइंट है 4 0, 4 0 यहाँ बनेगा। अब आप इनको ज्वाइन करो, स्केल से करना, ठीक है, सीधी बननी चाहिए। ये पॉइंट है, ये बन गई। इसकी इक्वेशन लिख दो, x प्लस 2y इक्वल टू 4। अब आ जाओ दूसरी इक्वेशन पे। दूसरी इक्वेशन देखो क्या दी हुई है, 0 3 और 6 0। दूसरा देखो क्या है, पहला पॉइंट 0 3, 0 3 ये पॉइंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है 6 0, 6 0 ये होगा। तो आप इनको ज्वाइन करो, ये देखो ये लाइन पैरेलल लाइंस बन रही है। तो ये बन गई हमारी पैरेलल लाइंस। थोड़ा स्केल से बनाना, बिल्कुल सीधी बनेगी, ठीक है। इसकी इक्वेशन लिख लो, इक्वेशन थी 2x प्लस 4y इक्वल टू 12। तो ये हमने ग्राफ भी बना दिया और ये हमारी एग्जाम्पल 3 भी कंप्लीट हो गई।